राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गुड़बोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 7 जनवरी का विचार, हिंदू और हिंदुस्तान। बृहस्पति आगम के अनुसार हिंदू शब्द का ही हिमालय से तथा इंदु सरोवर दक्षिणी सागर से लिया गया है। इस प्रकार यह शब्द हमारी मातृभूमि के संपूर्ण विस्तार को संप्रेषित करता है। बृहस्पति आगम का कथन है, हिमालयम समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देवताओं द्वारा निर्मित वह देश जो हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर अर्थात दक्षिणी सागर तक फैला हुआ है, हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द हमारे इतिहास के गत 1 सहस्त्र वर्षों के संकटपूर्ण काल से जुड़ा रहा है। पृथ्वीराज, गुरु गोविंद सिंह, विद्यारण्य और शिवाजी महाराज जैसे समस्त पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना ही था। हिंदू शब्द अपने साथ इन समस्त महान जीवनों, उनके कार्यों और आकांक्षाओं की मधुर गंध से समेटे हुए हैं। इस प्रकार यह एक ऐसा शब्द बन जाता है जो संघ रूप से हमारी एकात्मता, औदात्य और विशेष रूप से हमारे जन समाज को व्यंजित करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे द्वारा निरंतर हिंदू शब्द पर बल देने के कारण हमारे दृष्टिकोण पर संकीर्ण और सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। जब मैं एक बार पंडित नेहरू से मिला तो उन्होंने भी यही आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आप लोग बार बार हिंदू हिंदू का राग क्यों आलापते रहते हो? ऐसा करके आप स्वयं को केवल अपनी ही 4 दीवारी में बंद कर लेते हो और बाह्य विश्व की ताज़ा हवा के झकोरों को अंदर आने से रोक देते हो। बाह्य विश्व से हमें अलग कर देने वाली कोई भी दीवार अभिष्ट नहीं है। हमें इस प्रकार के सभी समय बाह्य व्यवधानों को ध्वस्त कर देना चाहिए। पंडित नेहरू एक महान पुरुष थे और महान भावनाओं से आविष्ट होकर बोला करते थे। मैंने शांति के साथ उत्तर दिया, मैं आपकी इस बात से पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूँ कि हमें सभी दिशाओं से आने वाली शुद्ध वायु का स्वागत करना चाहिए। हमें अनेक देशों में चल रही विभिन्न विचारधाराओं के संपर्क में आना चाहिए और उनको समझना चाहिए। उनका सूक्ष्म परीक्षण करके उसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है उसे आत्मसात करना चाहिए। परंतु ऐसा करने के लिए क्या यह आवश्यक है कि हम अपने घर की दीवारों को ध्वस्त कर ले और अपनी छत को अपने सिर पर गिरा ले? तो यह ठीक नहीं होगा। इससे तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता समाप्त होगी। इस पर पंडित नेहरू ने कहा, ठीक है, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित प्रयत्नों को करने के लिए इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय आवश्यक है। मैंने उनका इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उन्होंने कम से कम इतना तो स्वीकार किया। राग रंग की नवतरंग से माँ की याद भुलाते आए। राग रंग की नवतरंग से माँ की याद भुलाते आए। भूल गए अपने वैभव को यश औरों का गाते आए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।